तो इस समय के सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूंडरी हलके में जो निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाना जाता है और निर्दलीयों की रीत जीतने की यहां लगभग 35 सालों से बनी रही है। मैं पूंडरी हलके की बात कर रहा हूं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से पूंडरी हलका वो सीट है जहां से दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता मैदान में तो आते हैं, लेकिन टिकट होने के बावजूद भी कई बार जीत नहीं पाते हैं। मैं बात करूं दिनेश कौशिक की या बात करूं तमाम राजनीतिक दलों से, मैदान में कूदे पूंडरी हलके के रण में, जो कि हार गए। पूंडरी हलका जो निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाना जाता है और पिछले काफी लंबे समय से जो विकास तंवर आजाद प्रत्याशी के रूप में तैयारियां कर रहे थे पूंडरी हलके से, उन्होंने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा और अशोक अरोड़ा विकास तंवर का हाथ उठाते हुए, और विकास तंवर के गले में आप कांग्रेस का पटका देख सकते हैं और कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं विकास तंवर। हालांकि मैं बताता चलूं कि कांग्रेस की सियासी फिजा कांग्रेस के पक्ष में बहती हुई दिखाई दे रही है और सियासी फिजा के चलते तमाम नेता यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टिकटार्थियों की दौड़ में अगर चेहरा माने तो दर्जनों चेहरे यहां पर कांग्रेस के टिकटार्थियों के दौड़ में शामिल है। उसमें आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करें तो सतबीर भाणा, दूसरा नाम आता है कंवरपाल करोड़ा, तीसरा नाम आता है सज्जन ढुल, चौथा नाम आता है सुल्तान जडोला, पांचवा नाम आता है अब एक और विकास तंवर का भी नाम इसमें शामिल हो चुका है। हालांकि महिलाओं की बात करें तो सुनीता प्रधान भी यहां पर एक नाम शामिल है। तो कांग्रेस की तरफ है काफी जो निर्दलीय प्रत्याशियों को ये जिताने के लिए हल्का जाना जाता है और तमाम लोग, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला था गोलन साहब पर। गोलन साहब को जब टिकट मिली तो वो जीत नहीं पाए, आजाद लड़े तो वो जीत गए। दिनेश कौशिक का भी ऐसा ही कुछ हाल रहा है, पिछली उनका राजनीतिक समीकरण को पढ़े तो वहां पर भी ये देखा गया है। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट पर पूंडरी हलके में जो भी प्रत्याशी आता है वो मैदान में जीत सकता है। और तमाम हम वहां पर सर्वे करते हैं और पार्टी का जनाधार देखें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर थोड़ी हल्की दिखाई देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी काफी प्रत्याशी है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। विकास तंवर ने, जो कि आजाद प्रत्याशी के रूप में बड़े ही अग्रेसिव रूप से जो तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, लोगों को पानी पहुंचाने की बात उन्होंने कही और धरातल पर वो करके दिखाया और लोगों की जन समस्या सुनते हुए वो दिखाई देते हैं और धरातल पर एक्टिव एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करते हुए वो दिखाई देते हैं। एक्टिव प्लान उनका रहता है और पोस्टर्स आपने तमाम उनके देखे हैं और तमाम चीजें वो आपने देखी है। जब अडानी साइलो पर उन्होंने ताला जड़ दिया वो आपने देखा, किसानों को हकों के लिए वो जेल चले गए वो आपने देखा, या फिर पानी को दिलवाने को लेकर वो तमाम अधिकारियों से भी अड़ जाते हैं। टोल टैक्स माफ करवाने की बात देखी तो तो वहां पर काफी गांवों का जो टोल टैक्स है उन्होंने वो भी माफ करवाया था। थाना टोल की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे कुछ कार्य उनके चर्चित हैं। और पूर्व में उनकी अगर बात करें तो उनकी पत्नी ने अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 12 से, और वार्ड नंबर 12 काफी हॉट सीट हो गया था, काफी अग्रेसिव रूप से वो चुनाव लड़ते हैं। तो अब वो पूंडरी हलके में अपनी सियासत कर रहे हैं। पूंडरी हलके से विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने ताल ठोकी थी, आजाद उम्मीदवार के रूप में वो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब सियासी फिजा किसी और तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी का हाथ विकास तंवर ने थाम लिया है। अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि अब लड़ाई टिकट की दिखाई दे रही है, क्योंकि टिकटार्थियों की दौड़ में एक और स्ट्रॉन्ग चेहरा कांग्रेस की लिस्ट में आ चुका है, कांग्रेस के रडार पे आ चुका है और फॉर्म है जो टिकटार्थी है वो भरते हुए यहां पर जो दिन है वो चले हुए हैं। जो टिकटार्थियों से उनकी सूची और ज्यूम वगैरह मांगा गया वो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। फिलहाल विकास तंवर की फोटो आपने देख ली है। तो पूंडरी हलके में रणदीप सुरजेवाला के सिपाही सतबीर भाणा भी दिखाई देते हैं। सुरजेवाला गुट के वो सतबीर भाणा हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन अब हुड्डा ग्रुप से भी एक स्ट्रॉन्ग चेहरा सामने आ गया है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के पास काफी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक काफी भारी संख्या में है। तो किसको टिकट मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लड़ाई टिकट की दिखाई दे रही है। दो दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता वकालत करेंगे अपने अपने प्रत्याशियों की। यूं कहें कि रणदीप सुरजेवाला वकालत करेंगे हाईकमान पर सतबीर भाणा की, और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा वकालत कर सकते हैं विकास तंवर की टिकट की। हालांकि इससे पहले भी दर्जनों चेहरे हुड्डा ग्रुप के
जो पुंडरी हल्के में सियासत कर रहे हैं वो भी टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग चेहरों में देखा जाए तो विकास तंवर एक स्ट्रॉन्ग चेहरा देखे जाते हैं, वो भी अब टिकटॉकियों की दौड़ में शामिल हो गए हैं। फिलहाल इन समीकरणों पर आपका क्या कुछ कहना है और इस बिग ब्रेकिंग न्यूज पर और पुंडरी की सियासत पर क्या कुछ रहेगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूले और चैनल को फॉलो करना न भूले, ताकि तमाम अपडेट और प्रदेश में सूबे के तमाम हलकों की सियासत की अपडेट आप तक पहुंच सके।